नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंटरस्टेट बस टर्मिनल समेत कई विकास कार्यों को मिली मंजूरी। रायगढ़ निगम में MIC की हुई बैठक, SLRM सेंटर और सड़क निर्माण को हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम में मेयर इन काउंसिल यानी MIC की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में अंतर्राज्य बस टर्मिनल, सड़कों के निर्माण, पेंशन योजनाओं और विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। बैठक दोपहर 12 बजे से महापौर जीवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक की शुरुआत वार्ड समिति गठन से जुड़े एजेंडे पर चर्चा के साथ हुई। निगम सचिव RN पटेल ने जानकारी दी कि जनसंख्या अनुपात के आधार पर 2 वार्ड समितियों के गठन का प्रस्ताव है। एजेंडे को स्वीकृति देते हुए इसे परिषद में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में वार्ड क्रमांक 28 पंजरी प्लांट ऑडिटोरियम स्थित बाल उद्यान का नामकरण भगवान श्री सहस्त्रबाहु के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसे परिषद में रखने पर सहमति बनी। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम 2025 की पुष्टि की गई। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 6 पात्र हितग्राहियों के आवेदनों को मंजूरी दी गई। वहीं विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल 18 पेंशन आवेदनों को स्वीकृति दी गई। रायगढ़ के सोने मकान में खिड़की की ग्रिल तोड़कर चोरी। तिजोरी नहीं खुली तो झाड़ियों में फेंककर भागे चोर। अंदर 2.5 लाख कैश और जेवरात थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सोने मकान के पीछे की खिड़की की ग्रिल तोड़कर चोर घर में घुसे और तिजोरी चोरी कर ले गए। बाद में तिजोरी का लॉक नहीं खुलने पर चोर उसे झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। ये मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि तिजोरी में करीब 2.5 लाख रुपए कैश और लगभग 50 तोला सोना चांदी के जेवरात रखे थे। हालांकि सही आकलन जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मकान नंबर 19 में रहने वाले आलोक अग्रवाल 37 शनिवार को पूरे परिवार के साथ घर में ताला लगाकर निजी काम से रायपुर चले गए थे। उन्हें सोमवार को वापस लौटना था। उन्होंने कामवाली बाई को घर की सफाई करने के लिए कहा था। सोमवार दोपहर जब कामवाली बाई सफाई के लिए पहुंची और बाहर लगा ताला खोलने का प्रयास किया तो दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण नहीं खुला। इस पर उसने तुरंत आलोक अग्रवाल को सूचना दी। इसके बाद आलोक ने अपने एक रिश्तेदार को मौके पर भेजा। सहायक शिक्षकों के 2300 पोस्ट जल्द भरने की मांग। रायगढ़ में युवा कांग्रेस ने कलेक्टर को दिया आवेदन, कहा 2 साल बाद भी नियुक्ति से वंचित। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में युवा कांग्रेस ने प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 2300 रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है। इसी मांग को लेकर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस ने आवेदन में कहा है कि D.Ed. B.Ed. संघ के अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक रोक लगा रखी है, जबकि उच्च न्यायालय ने 2 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। लेकिन करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं। ऐसे में जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। 28 साल की अटूट परंपरा। किरोड़ीमल कॉलोनी में अखंड रामायण पाठ से गूंजा जय श्री राम। एक और जहां नववर्ष के स्वागत में शहर भर में विविध रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वहीं स्थानीय किरोड़ीमल कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में नववर्ष के आगमन को भारतीय परंपरा और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाने की एक सशक्त परंपरा बीते 28 वर्षों से निरंतर निभाई जा रही है। पूर्व विधायक स्वर्गीय रोशनलाल अग्रवाल की प्रेरणा से वर्ष 1998 में शुरू हुई ये परंपरा आज भी पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ जारी है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी मोहल्ले वासियों के सामूहिक सहयोग से अखंड रामायण पाठ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। गौरतलब हो कि स्थानीय किरोड़ीमल कॉलोनी में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान लगातार 24 घंटों तक अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध पंडितों द्वारा श्री राम कथा का सस्वर वाचन किया गया, जिसे सुनने के लिए मोहल्ले वासियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए जलपान की समुचित व्यवस्था भी आयोजकों द्वारा की गई थी। अखंड रामायण पाठ के समापन के पश्चात विधिवत प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत मधुर भजनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बच्चों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम की भक्ति में भाव विभोर कर दिया। अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त आबकारी श्री क्रिस्टोफर खलखो के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम खोखरा, थाना पुसौर में अवैध महुआ शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग को प्राप्त शिकायत के आधार पर 29 दिसंबर को आबकारी विभाग की टीम द्वारा आरोपी देव नारायण यादव, पिता स्व चैतराम यादव, उम्र 55 वर्ष, जाति राउत, निवासी ग्राम खोखरा, थाना पुसौर, जिला रायगढ़ के रिहायशी मकान में छापा मारा गया।
छापेमारी के दौरान मकान के एक कमरे से सफेद गुलाबी रंग के थैले में रखी गई अवैध महुआ शराब जब्त की गई। जब्त सामग्री में 5 लीटर क्षमता की प्लास्टिक जरीकेन में भरी 4 लीटर तथा 2 लीटर क्षमता की हरे रंग की बोतल में भरी 2 लीटर कुल 6 लीटर महुआ शराब शामिल है, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 1200 रुपये बताई गई है। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा के अंतर्गत अपराध क्रमांक 107/2025 पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। कोंडातराई शिफ्ट हो रहा धान संग्रहण केंद्र, 10 लाख होंगे खर्च। धान खरीदी की रफ्तार बढ़ गई है। कई खरीदी केंद्र बफर लिमिट पार कर चुके हैं। राइस मिलर्स के डीओ काटे जा रहे हैं, लेकिन उठाव धीमा है। अब संग्रहण केंद्र खोले जाने की नौबत आ गई है। इस बार मार्कफेड ने लोहर सिंह संग्रहण केंद्र को बंद करके कोंडातराई हवाई पट्टी में ही धान संग्रहण की तैयारी की है। इसमें करीब 10 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। धान खरीदी से सीजन में हर साल संग्रहण केंद्रों की जरूरत पड़ती है। समितियों में धान नहीं रखा जाता। उपार्जन केंद्रों से धान लाकर संग्रहण केंद्रों में जमा किया जाता है। अब तक जिले में खरसिया और लोहर सिंह दोनों संग्रहण केंद्रों में धान जमा किया जाता रहा है। लोहर सिंह में 42 एकड़ जमीन पीडब्ल्यूडी को दी जा चुकी है, जिसमें इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है और अब तकनीकी मंजूरी का इंतजार है। इस बार धान संग्रहण नहीं किया जा रहा है। मार्कफेड ने वैकल्पिक उपाय के तौर पर कोंडातराई हवाई पट्टी को संग्रहण केंद्र बनाने की तैयारी की है, लेकिन ये मैदान चारों ओर से खुला है। यहाँ कंटीले तारों से घेराव समेत कई व्यवस्थाएं करने के लिए करीब 10 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। कोंडातराई में पहले भी धान संग्रहण किया जाता रहा है। लोहर सिंह में कई सालों से हमालों का एक समूह काम कर रहा है। लोडिंग स्टेकिंग में इनका रेट तय है। इस बार कोंडातराई में संग्रहण केंद्र खुलने से उनको चिंता सता रही है कि वहां काम मिलेगा या नहीं। जगह बदलने पर स्थानीयों का काम पर कब्जा हो जाता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम शुरू होने में अभी कम से कम 3-4 महीने लग सकते हैं। तमनार आंदोलन, सभी शर्तों पर सहमति मिलने के बाद हुआ समझौता। जानिए सुलह की वे शर्तें जिनसे खत्म हुआ 18 दिनों का गतिरोध। तमनार आंदोलन ने पूरे जिले को प्रभावित किया है। कई दिनों कई महीनों से दबा आक्रोश फूटा तो शांतिपूर्ण आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। सोमवार देर रात तक ग्रामीणों और प्रशासन के बीच बातचीत का दौर जारी रहा। ग्रामीणों की 3 प्रमुख मांगें थीं। खुद कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिम्मा संभाला, तब कहीं जाकर सुलह हुई। तीनों मांगों पर प्रशासन से ठोस सहमति मिलने के बाद ही ग्रामीण उठने को राजी हुए। गारे पेलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक का आवंटन पहले गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हुआ था, लेकिन कंपनी ने भू अर्जन की परेशानियों को देखते हुए कोल ब्लॉक सरेंडर कर दिया था। इसके बाद खदान की नीलामी की गई, जिसमें जिंदल पावर लिमिटेड को सफलता मिली। भूमि अधिग्रहण के पेंच के कारण जनसुनवाई कराना मुश्किल हो गया था। 8 दिसंबर को हुई जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीणों ने आंदोलन छेड़ दिया था, जिसमें शनिवार को हिंसक घटना हुई। ग्रामीणों ने 3 शर्तें रखी थीं, जिन्हें पूरा करने पर ही आंदोलन रोकने की सहमति दी गई। पहली शर्त जनसुनवाई निरस्त करने की थी, जिसमें कलेक्टर ने सदस्य सचिव को पत्र लिख दिया। जेपीएल की ओर से भी लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद दूसरी मांग ग्रामीणों पर पूर्व में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की थी। हिंसक प्रदर्शन के बाद भी तमनार थाने में कई गंभीर धाराओं में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बताया जा रहा है कि एफआईआर निरस्त करने पर भी सहमति बन गई। तीसरी मांग गांव के सेवारत कर्मचारियों का निलंबन वापस लेने की थी, ये भी मान ली गई। इसके बाद ही आंदोलन खत्म कराया जा सका है। 18 दिनों तक तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम और तमाम अधिकारी ग्रामीणों को मनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जब कमान संभाली तभी विवाद सुलझा। 33 खरीदी केंद्रों में पिछले साल से ज्यादा हो गई खरीदी। प्रशासन की मंशा पर फिरा पानी। कुछ केंद्रों में दोगुनी मात्रा में खरीद लिया धान। पढ़ें पूरी रिपोर्ट। धान खरीदी में केवल बड़े किसान ही परेशान हो रहे हैं। पुराने प्रबंधकों और बिचौलियों को जो काम करना है वो आसानी से कर रहे हैं। धान खरीदी में कड़ाई के बावजूद पिछले साल की तुलना ज्यादा धान खरीद लिया गया है। 33 केंद्र ऐसे हैं जहां ज्यादा खरीदी हो गई है। इसमें खरसिया के उपार्जन केंद्रों की संख्या अधिक है। सरकार ने धान खरीदी को तिलिस्म बना दिया है। 1 और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का ऐलान किया गया और अब अनावरी के हिसाब से किसी का 17 तो किसी का 18 क्विंटल के हिसाब से टोकन काटा जा रहा है। इतनी कड़ाई के बाद धान की आवक कम होनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हुआ है। 105 में से 33 केंद्र ऐसे हैं जहां पिछले साल से ज्यादा खरीदी हो चुकी है। कुछ तो ऐसे हैं जहां दोगुनी मात्रा में धान खरीदा जा चुका है। सुशासन के 2 साल, विकास की नई राह पर रायगढ़। हर क्षेत्र में लिखी जा रही तरक्की की कहानी।
छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद बीते 2 वर्षों में रायगढ़ जिले ने विकास की जिस गति को पकड़ा है, उसने जिले की तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन के संकल्प और वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के स्पष्ट विजन का ही परिणाम है कि रायगढ़ विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण तक हर क्षेत्र में योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है। गरीबों के लिए पक्के मकान का सपना रायगढ़ में हकीकत बनता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन में रायगढ़ ने पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य के विरुद्ध 35,000 से अधिक आवासों का निर्माण पूरा किया गया। शहरी क्षेत्रों में भी पात्र परिवारों को अपने पक्के घर का सुख मिला है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में स्पष्ट बदलाव आया है। शिक्षा के क्षेत्र में रायगढ़ को नई पहचान दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई है। 42.56 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन नालंदा परिसर न केवल प्रदेश की सबसे बड़ी हाईटेक लाइब्रेरी होगी, बल्कि रायगढ़ को एक प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में स्थापित करेगी। अग्निवीर भर्ती इंडोर स्टेडियम में 10 जनवरी से। भारतीय सेना द्वारा जनवरी में प्रस्तावित अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये भर्ती रैली 10 से 24 जनवरी तक धमतरी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगी। रैली में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवार शामिल होंगे। भर्ती में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तकनीकी, क्लर्क या स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन 10वीं एवं 8वीं पास श्रेणियों के लिए चयन किया जाएगा। इससे पहले 30 जून से 10 जुलाई तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी CEE आयोजित हुई थी। सफल अभ्यर्थी अब शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेंगे। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और आधार से लिंक मोबाइल फोन लाना अनिवार्य है। सेना भर्ती कार्यालय ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निःशुल्क है। पहाड़ मंदिर, वॉच टावर, योगा प्लेटफॉर्म व पैदल पथ ले रहे आकार। ऐतिहासिक पहाड़ी हनुमान मंदिर पहाड़ मंदिर अब इको टूरिज्म पार्क के रूप में निखरेगा। राज्य शासन 8 करोड़ की लागत से यहां आधुनिक सुविधाएं विकसित कर रहा है। 30% कार्य पूर्ण हो चुका है और 2026 तक उद्घाटन की उम्मीद है। यहां पर्यटकों के लिए वॉच टावर, योगा प्लेटफॉर्म, कैंटीन और पैदल पथ का निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता के साथ आधुनिक पर्यटन का संगम होगा।